प्रोफेसर ने क्लास में एक शादीशुदा लड़की को उठाया और उससे कहा कि बोर्ड पर 25 से 30 नाम लिखें जो आपको सबसे ज्यादा अजीज हैं। लड़की ने पहले अपने घर वालों के नाम लिखे, फिर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और साथियों के नाम लिखे। अब प्रोफेसर ने उनसे कम अज कम पसंदीदा 5 नाम हज़्फ करने को कहा। लड़की ने अपने दोस्तों के नाम छोड़ दिए। प्रोफेसर ने 5 दीगर नामों को हज़्फ करने को कहा। लड़की ने अपने पड़ोसियों के नाम सोचे। अब प्रोफेसर ने दीगर 10 नामों को हज़्फ करने को कहा। लड़की ने अपने रिश्तेदारों के नाम क्रॉस आउट कर दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम रह गए थे जो उसके माँ बाप, शौहर और बेटे के नाम थे। अब प्रोफेसर ने कहा कि इनमें से 2 नाम हज़्फ कर दो। लड़की सोच में गुम हो गई और बहुत सोच विचार के बाद उसने गम की हालत में माँ और बाप के नाम हज़्फ कर दिए। तमाम तालिबे-इल्म हक्का बक्का रह गए, लेकिन पुरसुकून हो गए कि न सिर्फ लड़की यह खेल खेल रही थी बल्कि उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा था। अब सिर्फ 2 नाम रह गए थे, शौहर और उसका बेटा। प्रोफेसर ने दूसरा नाम बताया। लड़की अब मजीद परेशान थी। बहुत सोच विचार के बाद उसने अपने बेटे का नाम मिटाया। प्रोफेसर ने लड़की से कहा कि तुम अपनी जगह जाओ, और गौर से सबको देखा और पूछा कि कोई बताए कि ऐसा क्यों हुआ कि बोर्ड पर सिर्फ शौहर का नाम रह गया। सब खामोश थे। फिर प्रोफेसर ने लड़की से पूछा, इसकी क्या वजह है? लड़की ने जवाब दिया कि मेरा शौहर मुझे माँ, बाप, भाई, बहन से ज्यादा अजीज है। वह हर दुख में मेरा साथी है। मैं जिंदगी में अपना नाम बदल सकती हूँ लेकिन अपने शौहर का नाम कभी नहीं बदल सकती। इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। वक्त के साथ ताल्लुकात की नौयत बदल जाती है। कहानी में लड़की पहले अपने वालिदैन, बहन भाइयों और बच्चों के नाम भी लिखती है, लेकिन आखिरकार उसे सिर्फ अपने शौहर का नाम बचाना पड़ता है। ये इस बात की अलामत है कि आपके करीबी रिश्तेदारों में तब्दीलियां आती रहती हैं। शरीक-ए-हयात जिंदगी का मुस्तकिल साथी होता है। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि आपका शरीक-ए-हयात आपका सबसे अहम रिश्ता होता है। वो आपके दुख सुख, खुशी और गम में आपके साथ खड़ा होता है। अपने शरीक-ए-हयात की कदर करें। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने शरीक-ए-हयात के साथ अपने ताल्लुक को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। उनका साथ देना, उनकी मदद करना और उनसे मोहब्बत करना आपकी खुशगवार जिंदगी के लिए बहुत अहम है। इसलिए ये कहानी हमें ये पैगाम देती है कि शादी के बाद इंसान का सबसे मजबूत और मुस्तकिल रिश्ता उसके शरीक-ए-हयात का होता है और हमें इस रिश्ते को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए।